सभी को नमस्कार। वेदों के सामान्य अध्ययन, सामान्य जानकारी के बाद वेदांगों के बारे में देख लेते हैं। वेदांग क्या है? वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है वेदों के अंग। वेदांग संख्या में 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण। और इनको हम एक इस श्लोक के दौरान भी अच्छे से याद कर सकते हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पाठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। जैसे जैसे एक एक वेदांग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे शिक्षा का हम पढ़ें तो इतना याद रख लें, शिक्षाघ्राणम तु वेदस्य। व्याकरण का पढ़ें तो मुखम व्याकरणम स्मृतम। छंद के बारे में पढ़े, छंद पादौ तु वेदस्य। कल्प के बारे में पढ़े, हस्तो कल्पोथ पठ्यते। इस तरह से छंद वेदों के पैर हैं और हस्तो कल्पोथ पठ्यते जो कल्प है इनको हाथ माना गया है वेदों के। ज्योतिषाम अयनम चक्षुर, ज्योतिष को वेदों के नेत्र माना गया है। निरुक्त श्रोत्रमुच्यते, निरुक्त को कान माना गया है वेदों के। शिक्षाघ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा को वेदों की नासिका कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और व्याकरण जो है वेदों का मुख मानी गई है। शिक्षा क्या है? शिक्षा में क्या कुछ दिया गया है ये देख लेते हैं। प्राचीनतम शिक्षा ग्रंथ कौन सा है? प्रातिशाख्य प्राचीनतम शिक्षा ग्रंथ है। और शिक्षा में क्या क्या दिया गया है? शिक्षा में वर्णों के बारे में बताया गया है। पाणिनीय शिक्षा में वर्ण बताए गए हैं 63 या 64। स्वर 3 बताए गए हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, जिनको हम उच्चारण स्थान पढ़ने के दौरान पढ़ते हैं। मात्रा 3 बताई गई हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में 1 मात्रा का समय, दीर्घ में 2 मात्रा का समय और प्लुत में 3 मात्रा का समय उच्चारण के दौरान लगता है, वो बताया गया है। और शिक्षा ग्रंथ कितने हैं? कुल 32 शिक्षा ग्रंथ हैं। वेदों में कौन कौन सी शिक्षाएं हैं? ऋग्वेद में पाणिनीय शिक्षा है, यजुर्वेद में याज्ञवल्क्य शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, सामवेद में नारद शिक्षा, शाक्टायन शिक्षा, अथर्ववेद में मांडुक्य शिक्षा। इनको हमें अच्छे से याद रख लेना चाहिए क्योंकि इन शिक्षा ग्रंथों को देकर पूछ लिया जाता है कौन सा शिक्षा ग्रंथ किस वेद से संबद्ध है। ऋक् प्रातिशाख्य जो शिक्षा ग्रंथ है इसके रचयिता है शौनक ऋषि। और ऋक् प्रातिशाख्य में 3 अध्याय हैं, 18 पटल हैं। इसमें वर्ण, पद, संधि, स्वर, छंद, क्रम, पाठ और वेद अध्ययन का वर्णन है। एक बार ये वर्ण, पद, संधि, स्वर देकर पूछ लिया था कि इनका वर्णन किस में है एस्टेट में, तो किस में बताया गया है? ऋक् प्रातिशाख्य शिक्षा ग्रंथ में बताया गया है। कल्प देख लेते हैं। कल्प क्या है? कल्प का वर्णन सूत्रों में किया गया है। कल्प में यज्ञ आदि के विधि नियमों का उल्लेख किया गया है। कल्प के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कल्प सबको पता है, श्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्व सूत्र, ये 4 सूत्र हैं। स्रोत सूत्र में क्या है? स्रोत सूत्र में वैदिक ब्राह्मणों में यज्ञ याग आदि विधानों का संक्षिप्त विवरण स्रोत सूत्रों में किया गया है। और ऋग्वेद पर 2 स्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं? आश्वलायन, सांख्यायन। यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद पर केवल 1 स्रोत सूत्र है, कात्यायन। कृष्ण यजुर्वेद पर 6 स्रोत सूत्र हैं, बोधायन, आपस्तंभ, मानव, जो पीछे हमने पढ़े थे वही स्रोत सूत्र हैं। वाधूल स्रोत सूत्र हैं, मानव स्रोत सूत्र हैं, इन सब के बारे में पीछे हम पढ़ चुके हैं। सामवेद में 4 स्रोत सूत्र हैं, जैमिनीय, लाट्यायन मुख्य हैं। अथर्ववेद पर 1 ही स्रोत सूत्र प्राप्त होता है, वेतांश स्रोत सूत्र। ग्रह्य सूत्र गृहस्थ जीवन से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान, संस्कार, पंच महायज्ञ आदि का इसमें वर्णन किया गया है। धर्म सूत्रों में सामाजिक जीवन के नियमों, विधि निषेधों, क्रियाकलापों, आचारों का वर्णन, वर्णाश्रम धर्म, प्रायश्चित, उत्तराधिकार का वर्णन आदि धर्म सूत्रों में दिया गया है। शूल्व सूत्रों में क्या दिया गया है ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यज्ञ वेदी का निर्माण की विधियों का वर्णन शूल्व सूत्रों में किया गया है।
यहीं से भारतीय ज्यामिति का प्रारंभ भी माना गया है। व्याकरण क्या है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरणम। जहाँ शब्दों की व्युत्पत्ति की गई है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के त्रिमुनि जो मुख्य हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। कात्यायन का एक अन्य नाम वररुचि भी है। और इनकी रचना को, जो इनकी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, उनको तदुक्ति नाम से कहा जाता है। तदुक्ति में अष्टाध्यायी वार्तिक महाभाष्य है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है, वार्तिक कात्यायन ने, और महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन है। कौन कौन से हैं? रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। और व्याकरण ग्रंथ जो है मुख्यतः चंद्रगोभी के द्वारा रचित एक व्याकरण ग्रंथ, अपने ही नाम से इन्होंने रखा है, चांद्र व्याकरण ग्रंथ। निरुक्त। निरुक्त में क्या है? वैदिक शब्दों का निर्वचन और व्युत्पत्ति की गई है निरुक्त में, और अर्थ का निर्णय करने वाला वेदांग है ये निरुक्त। निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त लिखा था। निघंटु नाम का एक ग्रंथ है जिसकी व्याख्या के लिए ही निरुक्त लिखा गया था यास्क के द्वारा, जिसमें कि 14 अध्याय हैं। और निरुक्त का विभाजन किया गया है। किस में किया गया है? कांड में किया गया है। और कितने कांड बताए गए हैं? 3 कांड बताए गए हैं। कौन कौन से? नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत्त कांड। निरुक्त भाषा शास्त्र, अर्थ विज्ञान और निर्वचन का प्राचीनतम ग्रंथ है। और निरुक्त के 5 प्रतिपाद्य विषय हैं जिनके बारे में भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। कौन कौन सी हैं? वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु। निघंटु में वैदिक शब्दों का संग्रह है और निरुक्त में उनकी व्याख्या है। निघंटु वैदिक शब्दकोश है और निरुक्त जो है भाष्य है। वेद का अर्थ जानने हेतु निरुक्त आवश्यक है और निरुक्त को समझने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ज्योतिष के बारे में देख लेते हैं। ज्योतिष वेद विहित कर्म अनुष्ठान का समुचित काल जानने हेतु इस वेदांग की उपयोगिता है। तस्माद् इदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम, कि जिसमें काल विधान शास्त्र और वेद विहित कर्म अनुष्ठानों के बारे में दिया गया है वो ज्योतिष है। और शास्त्रों का काल विधान बताया गया है। ज्योतिष का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? लगध मुनि के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष, जो कि प्रमुख है। ज्योतिष वेदांग के 2 पाठ है। कौन कौन से हैं? आर्च ज्योतिष और याजुष ज्योतिष। आर्च ज्योतिष का संबंध जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। यजुष ज्योतिष जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। और ज्योतिष की बात आती है तो यहाँ पर पंचांग भी होगा। पंचांग क्या है, कितने होते हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, योग व करण। पंचांग के बारे में हमें अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन से हैं ये तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। अब छंद, अंतिम वेदांग। इस वेदांग का प्रयोजन मंत्रों को लयबद्ध करके शुद्ध गान से गाना है, पढ़ना है। लयबद्ध करके मंत्रों को पढ़ने से मंत्रों की स्मृति भी बहुत जल्दी हो जाती है। छंद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक मात्रिक और एक वर्णिक। और छंदों का जो प्रतिनिधि ग्रंथ है सबको पता है, पिंगल ऋषि के द्वारा लिखा गया छंद सूत्र, जो कि परीक्षा में मुख्यतः पूछ लिया जाता है।